अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको लास्ट 7 डेज़ बिफ़ोर एमडी कैट की कैसे आपको मैनेज करना है, उसकी क्या स्केड्यूल आपको बनाना है और रिवाइज़ कैसे करना है, इसके बारे में आपको मैं एडवाइस दूंगी। सो लास्ट जो 7 डेज़ हैं एमडी कैट के, उसमें 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 इज़ आपने रिवीजन कैसे करनी है, नंबर 2 स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे मेंटेन रखना है थ्रू आउट द प्रोसेस। लास्ट 7 डेज़ जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि यहाँ आप अपनी लास्ट रिवीजन कर रहे होंगे। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप एक प्रॉपर रिवीजन स्केड्यूल बनाएं जो आपके अकॉर्डिंग है। एक जनरल रिवीजन स्केड्यूल जो ज़्यादा लोगों के लिए वर्क करता है वो ये है कि अगर आप साइंस सब्जेक्ट्स को 2 डेज़ दें और इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को डिवाइड कर दें इन 2 टॉपिक्स और उनको उन 6 डेज़ में डेज़ अलॉट कर दें कि आपने कौन सा टॉपिक किस दिन पढ़ना है। अब आप जो 2 दिन दे रहे हैं साइंस सब्जेक्ट्स को, उसमें से आप इस बात पे फोकस करें, जैसे अगर बायो ज़्यादा मेमोरी बेस्ड है तो आप बेशक लास्ट 2 डेज़ जो हैं रिवीजन के वो बायो को दें, तो इसलिए कि आप बेहतर बायो को याद ऑन द डे ऑफ एमडी कैट आप बेहतर याद रख सकेंगे। या फिर अगर आपको लगता है कि फ़िज़िक्स ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर करती है तो आप स्टार्ट फ़िज़िक्स से करें, ताकि आप स्टार्ट पे ज़्यादा एनर्जी दे रहे होते हैं तो आप फ़िज़िक्स में अपनी बेहतर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जो लास्ट रह गई है उस पर फोकस कर सकें। अब आपकी बात आती है लास्ट डे। 6 डेज़ तो आपकी ये कवर हो गए कि आपने 2 दिन साइंसेस को दिए और साथ इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग भी करते हैं। अब जो आपका लास्ट डे है ना, यू डोंट नीड टू स्टडी उसमें बहुत ज़्यादा, आप सबसे ज़्यादा फोकस करें कि एक FLP आप ज़्यादा कर लें। थोड़े से अगर आपको लगता है कॉन्सेप्ट्स आपके किसी टॉपिक से रिलेटेड वीक हैं, आप उस स्पेसिफिक टॉपिक को करें, उस पूरे चैप्टर को ना करें। आपने सिर्फ अपने आप को 6 to 7 o'clock तक फारिग हो जाएं और उसके बाद पढ़ाई पे फोकस ना करें ज़्यादा। अगर कोई MCQ आपके सामने आता है उसको सॉल्व कर लें। आप बहुत अपने आप को आखिरी दिन बर्डनाइज ना करें, बिकॉज लास्ट डे यू नीड टू मैनेज योर नर्व्स एंड यू नीड टू मैनेज योर स्ट्रेस। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इज़ कि आप उस रिवीजन स्केड्यूल में FLPs का भी टाइम रखें। ना सिर्फ FLPs बट उसको डिस्कस करना भी, कि अगर आपने एक FLP सॉल्व किया है तो आप उसको डिस्कस करते हुए जितना अच्छा समझ आता है उतना अच्छा सिर्फ आपने आंसर्स गलत देख के या फिर ये देखें कि कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, उस पर उस वक्त फोकस बेशक ना करें। आप ज़्यादा इस बात पे फोकस करें कि अच्छा मेरे ये गलत हुआ है तो मैं इसको देख लूँ कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट पीछे इसका क्या है, या फिर मैंने किस पॉइंट पे मैंने गलती की थी। एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट में आपको ये करने की ज़रूरत है कि स्पेशली लास्ट डे है तो बहुत अपने आप को बर्डनाइज ना करें, जस्ट फोकस ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड डोंट थिंक अबाउट द नेक्स्ट डे टू मच। अब ऑब्वियसली आपका एमडी कैट है, आपको ये स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा हो रहा होगा और सोचना, ये कहना कि ना सोचें इज़ नॉट पॉसिबल, बट कोशिश करें कि आप अपने आप को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें। आप अपने जो लास्ट डे है सुबह उठें, जब जिस ऑन द डे ऑफ एमडी कैट सुबह उठें तो अच्छे आराम से नाश्ता करें। और ये जो कभी कभार स्टूडेंट्स को होता है गिल्ट कि उन्होंने वो जब नहीं पढ़े होते, स्पेशली बिकॉज लग रहा होता है कि मेक और ब्रेक, और होता भी है फिर मेक और ब्रेक है, तो आप तो ये इसलिए बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो गिल्ट में नहीं पढ़ाई छोड़ते। यू नीड दैट टाइम टू मैनेज कि आपने नेक्स्ट डे जाना है तो आपने किस माइंडसेट के साथ जाना है। एक पॉजिटिव माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। अब जब आप जा रहे हैं एमडी कैट वाले दिन भी आप वेन्यू पे पहुंच गए हैं, पहले जाके बैठ जाएं। अगर कोई आपका अक्वेंटेंस या फ्रेंड है उसके साथ जाएं, उनसे डिस्कस करें कि आपको अगर ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है तो डिस्कस करें, यू विल फील बेटर। और बहुत ज़्यादा उनसे भी पढ़ाई की बातें ना करें। एंड लास्ट थिंग इज़ बिलीविंग इन योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको बहुत लोग होते हैं जो एमडी कैट बहुत अच्छा तैयार करते हैं, बट अपने आप को उनको सेल्फ डाउट उनको बहुत नुकसान भी पहुंचाता है। सो जब आप MCQ कर रहे हैं, आपको पहला ठीक लगा है, मगर आपको एक आपकी जो सेंस है उस आपको कहना शुरू हो जाती है कि नहीं ये गलत है, या आप कोई और कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं। जो आपका पहली इंस्टिंक्ट थी, रिलाई ऑन दैट, उस पे फोकस करें। आपका जो पहली बात आपको ठीक लगी है दैट इज़ प्रॉब्ली मोस्ट प्रोबेबल चांस वही है कि वही ठीक होगी। उसके बाद जो भी आपका माइंड आपको कह रहा होता है वो कन्फ्यूजन होता है सिर्फ, और कुछ नहीं होता। सो बिलीविंग इन योर सेल्फ, वंस आप
एग्ज़ाम हॉल में बैठ चुके हैं, देन आपसे ज़्यादा जस्ट नो कि आपसे ज़्यादा बेहतर कोई ये टॉपिक्स नहीं जानता, आपने इस पे बहुत प्रैक्टिस किया है, आपको आता है, जस्ट फोकस, जस्ट नो कि यू वर्कड हार्ड and stop thinking about the times that you didn't work. Think about the times when you were working, because that आपने बहुत मेहनत कर चुके हैं already, and just believing in yourself, and जब आप उधर बैठे हुए हैं to and not thinking कि मैं गलत कर रहा हूँ, just thinking कि जो भी मेरा अभी पहला instinct है वो सही है और मुझे concepts आते हैं, उसके according मैं जवाब दूँगी. सिर्फ उस पर focus करें and everything will go very well inshallah. And best of luck for your MD CAT.